हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री, समाज से लड़कर इंडिया सिनेमा को नई दिशा देने वाली दुर्गा की कहानी। भारतीय सिनेमा का इतिहास काफ़ी पुराना है। अगर इसके पन्नों को पलट कर देखें तो एक से बढ़कर एक किस्से कहानी निकल कर सामने आएंगी। आज महिला इंडियन सिनेमा का सबसे जरूरी हिस्सा मानी जाती हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो उनके बिना पूरी हो सके, लेकिन एक वक्त था जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना गलत माना जाता था। इस सोच को बदला था दुर्गावती कामता ने। सिनेमा की जादुई दुनिया में कई ऐसी बातों का इतिहास रहा जिसके लिए अगर अतीत के पन्नों को पलट कर देखें तो ढेर सारी पुरानी बातें की परत खुलती जाएगी। आज का सिनेमा काफ़ी बदल चुका है। यहाँ ना सिर्फ अलग अलग जॉनर और भाषा की फिल्में बनती हैं, बल्कि अब सिर्फ महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ही किसी मूवी की कहानी तक गढ़ी जाती है। मगर एक वक्त ऐसा भी था जब फिल्मों में काम करने के लिए लड़कियों को समाज के ताने सुनने पड़ते थे। साइलेंट फिल्मों के दौरान जब महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे, तब साहस दिखाते हुए दुर्गाबाई कामते ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनके आने से दूसरी महिलाओं को अभिनय करने की प्रेरणा और हिम्मत मिली। साथ ही महिलाओं के लिए रास्ते भी खुल गए। यह सब तब था जब दुर्गावती कामता शादीशुदा और एक बेटी की माँ थी। कौन थी दुर्गावती कामते? तो दुर्गावती के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। 1879 में जन्मी दुर्गावती कामता ने 7वीं तक पढ़ाई की थी। वह फेमस मराठी अभिनेता चंद्रकांत गोखले की दादी और हम दिल दो चुके सनम में काम करने वाली एक्टर विक्रांत खोगले की परदादी थी। दुर्गावती कामते ने आनंद नसोस्कर नाम के शख्स से शादी की थी, जो मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के हिस्ट्री के टीचर थी। कहा जाता है कि यह शादी लंबे समय तक नहीं चली और दुर्गावती कामता अपनी एक बेटी के साथ अकेले रहने पर मजबूर हो गई। जब महिलाओं के लिए सिर्फ चार दीवार ही उनकी दुनिया थी, तब दुर्गावती कामते ने उन चुनौतियों को पार करते हुए फिल्म लाइन में काम करने का साहस दिखाया। इसका श्रेय जाता है भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहेब फाल्के को। इस तरह दुर्गावती कामता इंडिया सिनेमा की पहली एक्ट्रेस बन गई। दरअसल 1913 में जब राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई तो महिलाओं के अधिकतर सीन दादा साहेब फाल्के ने पुरुषों से करवाए। सीन तो शूट हो गए, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें किसी महिला का किरदार निभाने के रूप में दिखावे का वास्तविकता नहीं महसूस हो रही थी। ऐसे में उन्होंने आगे की फिल्मों के लिए महिला कलाकार की खोज शुरू कर दी। उस जमाने में जब महिला के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी थी, तब काफ़ी खोज के बाद दादा साहेब फाल्के को दुर्गावती कामता के रूप में अपनी हीरोइन मिली। पति से अलग हुई और अकेले बेटी को पालने वाली दुर्गावती के लिए उनके उन दिनों समाज में इज्जत नहीं थी। तब दादा साहेब फाल्के के लाख समझाने के बाद वह फिल्मों में काम करने को राजी हुई और इस तरह वह भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री बन गई। दुर्गावती कांता की पहली फिल्म मोहिनी भास्मासुर थी। इस मूवी में उन्होंने पार्वती का रोल प्ले किया था। वहीं उनकी बेटी कमलाबाई ने मोहिनी का किरदार निभाया था। इस तरह कमलाबाई इंडिया सिनेमा की पहली चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई थी। जब मोहिनी भस्मासुर रिलीज हुई तो समाज ने दुर्गावती का बहिष्कार कर दिया, साथ ही उनकी फिल्मों का भी बहिष्कार कर दिया। तब दुर्गावती को फिल्में मिलने भी कम हो गईं, लिहाजा गुजारे के लिए उन्हें बीच में दूसरे काम भी करना पड़ा। 70 फिल्मों में किया काम। 177 साल की उम्र में कहा अलविदा। दुर्गावती कामता ने लगभग 70 फिल्मों में काम किया था। उनकी आखिरी मूवी 1980 में रिलीज हुई थी, गहराई। बताई जाती है दुर्गावती कामता का निधन 170 साल में पुणे में हुआ था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।